हर बाज की ज़िंदगी में बढ़ती उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले से दो रास्ते होते हैं जो सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, और वहीं तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारे ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देता है। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन को निकलने में उसे मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। और तीसरा जो मुश्किल है उसके सामने, वो उसके पंख हैं जो भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और उसे उड़ाने में एक सीमित ऊंचाई तक कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती हैं। उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं। या तो वो अपना शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ दे, गिद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को स्थापित करे एक नए तरीके से, एक नए जन्म से। आकाश में साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में, जहाँ पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा है। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है अपनी पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है उसे। पक्षीराज यही इंतजार नहीं करते। वह अपनी चोंच को फिर से उग आने के लिए प्रतीक्षा में रहता है। उसके बाद वह अपने पंजे को भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतज़ार करता है पंजों के फिर से उग आने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपनी भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उग आने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतज़ार के बाद उसे मिलता है वही भव्य शरीर और वही ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। आपने कई बार सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी जैसे बाज संघर्ष करता है। 150 दिन तक भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक हैं, सोच प्रक्रिया की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू रखने की, सक्रियता स्वयं की अस्तित्व की गरिमा को बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नएपन बनाए रखने की। हमें भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में
हम अपने जीवन को खत्म होने जैसा मानने लगते हैं। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा, बाज के पंजों की तरह। हमें भी आलस पैदा करने वाली वह वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी, बाज के चोंच की तरह। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आज़ाद उड़ानें भरनी होंगी, बाज के पंखों की तरह। 150 दिन ना सही, 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है, उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी। बाज तब उड़ान भरने को तैयार होंगे, और इस बार उड़ानें और ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी और अनंत की ओर जाएंगी। जीत तक जंग जारी रहेगा। तो एक बार खुद को पुनः स्थापित कीजिए, उसी तरह जैसे बाज ने खुद को स्थापित किया, और अपने आप को एक नया पुनर्जन्म दीजिए। तब जब आपका जीवन नीचे स्तर की तरफ बढ़ने लगे, जीवन में निरस्ता आए, जीवन में खालीपन महसूस हो, और हम जब अपने जीवन को निरर्थक समझने लगे, तब हमें बाज की तरह एक बार पुनः खुद को स्थापित करने की ज़रूरत होती है। धन्यवाद।